इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो फिर क्या बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट विल बी एन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस भी मीडियम की आपको वेलोसिटी निकालनी हो। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया किसी भी पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। अच्छा जी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एयर के अंदर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इन द एयर किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, या वैक्यूम में भी सी से ही करते हैं। देन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डिवाइडेड बाई वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होगा सी डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए। भाई वैक्यूम के अंदर उसकी वेलोसिटी देख लीजिएगा लाइट की, और जिस मीडियम का भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम के अंदर जो है वेलोसिटी देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अब एक दो एग्जांपल देके जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ग्लास का निकालिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वेलोसिटी क्या हो जाएगी ग्लास के अंदर? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 2.25 स्पीड ऑफ ग्लास 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सी क्या हो जाएगा जी? सी तो आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एन जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या करेंगे? इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸, कितना आएगा? इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू एन जी, कितना हो जाएगा? 1.5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया आपका ग्लास का। वाटर का निकालें जरा, 2 का निकाल के चेक कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वेलोसिटी देख ले इसके अंदर भी 2.25। देखिएगा एक चीज़ आपने लिखी है पहले, मीडियम जितना डेंसर होता चला जाएगा वेलोसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। ग्लास की बात करें और वाटर की बात करें तो वाटर का है, वाटर आपका ग्लास के कंपैरिजन में रेयर है। ठीक है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको याद रखनी है। यहाँ पर ग्लास के अंदर क्योंकि आपके पास मोस्टली 10th क्लास में 3 ही मीडियम आने हैं, एयर आएगा, ग्लास आएगा और आपका वाटर आएगा। ठीक है, तो ग्लास के अंदर तो 2 × 10⁸ और वाटर के अंदर हो जाएगी 2.25 10⁸। ठीक है, यही होगी ना जी, 2.25। तो वाटर का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या आ जाएगा जी? v इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगी, चाहे यहाँ पर w लिख लीजिएगा, क्या आएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो वो NW हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? अगेन c डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन वाटर। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा। c की वैल्यू क्या होगी? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.25 × 10⁸। कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 2.25 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। कैलकुलेट करो ज़रा क्या आएगा ये। NW इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 225
किससे कैंसिल हो जाएगा, 4, 25 से कर दीजिएगा, 25 4 जा 4 3 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 25 9 जा 225, और कितना हो जाएगा 3 से और काट दीजिएगा जी, 3 4 जा 3 3 जा, तो NW कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। डेसिमल पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, कितना आ जाएगा 1.33 है, तो NW जो होगा वो कितना हो जाएगा 1.33। NG कितना निकाला था आपने, NG आपके पास कितना था जी, एक और निकाल लीजिएगा एयर का, ठीक है। एयर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा, जीरो नहीं आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी एयर के अंदर, c ही होगी भाई। यहाँ पर हमने लिख दिया इस चीज़ को कि वैक्यूम और इसके अंदर तो लगभग बराबर ही होगी। अगर आप Na निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, वो c डिवाइडेड बाई c हो गया। c डिवाइडेड बाई c का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो Na कितना आ गया, Na आपका 1 आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं अलग अलग मीडियम के, 1.33, और तीसरा आपके पास है Ng का जो कितना आया था जी 1.5। इस चीज़ से हम एक यहाँ पर रिजल्ट निकालेंगे। ये क्या है, एयर है, ऑप्टिकली रियरर, बल्कि रियरेस्ट कहेंगे, ठीक है, वैक्यूम के बराबर ही होगी, इससे तो रियर और कुछ हो ही नहीं सकता मीडियम के। ये क्या है, वाटर है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा डेंस है। ये क्या है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है मीडियम की, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ बता रहा है, किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई किसी सब्सटेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, उसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मीडियम भी ऑप्टिकली डेंसर है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्सटेंस क्या होगा, वो ऑप्टिकली रेयर होगा। तो यहाँ पर हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ये पता लगा लेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकली डेंसर होगा और कौन सा सब्सटेंस आपके पास ऑप्टिकली रेयर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। हैज़ नो यूनिट्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तभी हमने कहीं पर लिखी है, कहीं पर यूनिट नहीं आई कि वो दो चीज़ों का, दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक है, तो वो क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी। व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अकेले का जब निकालेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके कंपैरिजन में निकाला, एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। अगला टॉपिक लिखिएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एब्सोल्यूट की बात की तो क्या था जी, वहाँ पे हमने एयर को फिक्स कर दिया था, एयर के रेस्पेक्ट में देखा है वेलोसिटी को हमने, और जब हमने बात की रिलेटिव की तो अब यहाँ से हम एयर को हटा करके दोनों मीडियम लेंगे, दोनों को मीडियम लेंगे, उनका हम कंपैरिजन देखेंगे कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो आएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव। पहली से बात इसने बात क्या की है, इसने कहा है कि अगर ये हमारे पास मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है, तो लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम 1 बताया है, डेफिनेशन पढ़ो जरा, वो ये क्या, मीडियम 1 से पास हो रही है ना, है ना, तो ये मीडियम 1 से लाइन गई, रे गई, और मीडियम 2 के अंदर वो जा करके एंट्री कर गई, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको एक तो आप लिखने के तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे, अलग अलग चीज़ों को देगा, वो आपको अपने आप बताने हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव, पहले तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालते हैं, जिसके अंदर लाइट जो है पार कर रही होगी, एंट्री कर रही होगी।
पहले से एंट्री की दूसरे में, तो क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 जिसके अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है। भाई यहाँ तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी ना लाइट, कहाँ होगी, इस बाउंड्री पे जाकर के होगी। रिफ्रैक्शन पढ़ा था हमने कि इंटरफेस की जो बाउंड्री है उसके ऊपर रिफ्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे जाकर के रिफ्रैक्शन देखने को मिला इसको। तो जिसके अंदर रिफ्रैक्ट हुई, या कह दीजिएगा जिसके अंदर बैंड हुई जाकर के, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। किसके रेस्पेक्ट में, जिसके अंदर से एंट्री कर रही है, जिसमें से आ रही है उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। लिखेंगे कैसे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे होगे उसको नीचे लिखोगे, और जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो उसको ऊपर लिखोगे। और अगर इस तरह से लिखना है तो इसको क्या बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पर जिससे एंट्री हो रही होगी उसे बाद में लिखोगे, और जिसमें एंट्री हो रही होगी उसको पहले लिखोगे। ठीक है, ये तीनों इसको डिफाइन करने के तरीके हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये कह रहा है कि अगर आपको 1 and 2 निकालना है, 1 and 2 का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू, क्या बताएंगे जी इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, ये कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए, ये एब्सोल्यूट वाले हैं। जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो उसका मतलब क्या है कि सर यहाँ कुछ तो लिख दो, ले जी लिख दीजिएगा। एयर को क्या किया था आपने, एयर के अंदर लिखा था यहाँ पे, ये तो इसी के अंदर आया है, एयर में नहीं लिखा था। तो मतलब क्या हुआ, जहाँ पर एन के पहले कुछ ना हो तो किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है, ये एयर के रेस्पेक्ट में। पहले क्या लिखा था एब्सोल्यूट को, कि लाइट एयर से मीडियम के अंदर जा रही थी, तो यहाँ पर अगर एयर होगा तो उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे, गायब कर देंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये है मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये कैसे निकला कि जी यहाँ पे पहले तो एयर लिया और यहाँ पर हमने मीडियम 2 ले दिया, इसका निकाल के देखा पहले, तो बात समझ में आ रही है। और ये कैसे निकला कि ये ऐसे निकला है, यहाँ पे एयर लिया, इसके अंदर एयर लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ मीडियम 1 ले लिया। ऐसे निकले होंगे ये कहीं ना कहीं जा कर के। पिछला टॉपिक हमने यही तो पढ़ा, क्या पढ़ा है, M2 का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है कि जी एयर के रेस्पेक्ट में ले लो, मीडियम 1 का क्या है, एयर के रेस्पेक्ट में ले लो, वे लिखे हुए हैं दोनों। यहाँ तक बात समझ में आ गई। N2 डिवाइडेड बाई N1 क्या कह रहा है, N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करें, N2 को अगर आपने पीछे कैलकुलेट किया होगा तो N2 क्या कैलकुलेट किया था, C डिवाइडेड बाई V2 था। भाई यहाँ पे मीडियम दूसरा लिख रखा तो यहाँ पे 2 लिख दिया, वहाँ पे हमने W और G करके लिखा था, रेफरेंस दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, और N1 को क्या लिख देंगे, N1 को भी आप लिख दीजिएगा C डिवाइडेड बाई V1। ये चीज़ समझ में आ गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रिटन एज N2 डिवाइडेड बाई N1। हमने मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये N2 और N1 है क्या, ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैं। इसकी अगर बात करोगे बेटा, मैंने बता दिया क्या है ये, अगर यहाँ पे कुछ लिखा है इसका मतलब दोनों मीडियम अलग अलग लिए हुए हैं, और अगर यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया उसका मतलब उसने एक मीडियम को एयर लिया है। इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहेंगे। दिस विल बी द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आप इसका N2 कोई भी मीडियम होगा, लाइक दिस, ये मीडियम है, आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालोगे तो अभी आपने निकाला था एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा N2 का, कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये नहीं हो जाएगा क्या इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला जो सबसे पहले लिखवाया था। और इसका क्या हो जाएगा, इसका N1 कह दो, क्यों कह दो कि मीडियम 1 कह रखा हमने अलग अलग सेग्रीगेट करने के लिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C डिवाइडेड बाई V1। वही लिखा है मैंने, दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखा, दोनों मीडियम का। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 and 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी,
N2 की वैल्यू क्या है, C डिवाइडेड बाई V2 और डिवाइडेड बाई C डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V2 मल्टीप्लाई बाई V1 डिवाइडेड बाई V2। क्या हुआ, कहाँ आएगा, C1 नीचे, ठीक है ना, C से C कैंसिल हो गया, 1 and 2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2, ठीक है। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको हम, इसको कह देंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये बना आपके पास रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, जिसमें एंट्री कर रही होगी और विद रेस्पेक्ट टू में किसका नाम लोगे, जिससे एंट्री कर रही होगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। बात समझ में आ गई, क्या कहेंगे इसको। अब अगर डायरेक्शन बदल दी तो डायरेक्शन बदलने का मतलब अब 1 में एंट्री कर रही है 2 से, तो क्या कहेंगे अब इसको लिखेंगे हम 2n1। बात क्लियर हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। और क्या हो जाएगा जी अभी ये, अब इसको डायरेक्ट क्या कर दें, यहीं पर ले आए, क्या यहीं ले आओ सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V1 हो जाएगा जी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। तो इसकी वैल्यू थी और मल्टीप्लाई बाई V2 डिवाइडेड बाई V1 इसकी वैल्यू थी, दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब 1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n1 इज इक्वल टू क्या होगा, और एक को रेसिप्रोकल में लेके चले जाइएगा, इधर के मल्टीप्लिकेशन से उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। यहाँ से एक रिजल्ट निकाला है हमने, क्या कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। अगर इस डायरेक्शन को आप उल्टी कर दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी क्या होगा, ये वाली हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, एक मिनट रुको जरा सा, क्या मतलब है इसका। सपोज दैट आपके पास 1 and 2 कितना आया, 2 आया, कुछ भी आ सकता है, कैलकुलेट करेंगे हम, और कहने लगे भाई यार ये तो आ गया, आप एक काम करो इसका उल्टा बता दो करके क्या होगा। तो हमें सब कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे जी आधा होगा, वो डबल हो रहा था ये हाफ हो जाएगा। क्यों, पहले हो सकता है रियर मीडियम ये हो, रियर से डेंसर में एंट्री कर रही थी, तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और अब अगर इधर से जाएगी तो अब डेंसर से रियर में जाएगी, स्पीड हो सके डबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल का रिलेशन बताया है कि दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आप रेशियो देखोगे तो वो क्या आ रहा है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में रेसिप्रोकल हो जाएगा, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1।